हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी और यूनिट सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। चलिए देख लेते हैं आज इस यूनिट के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे और छपेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर इस यूनिट से आपको कुछ पढ़ना है मेरे दोस्तों तो ग्रिग्नाल रिजेंट है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। इनके अलावा एग्जाम पेपर में कहीं से यानी कि यूनिट सेकंड का एग्जाम पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। समझ में आई बात। चलिए पहले ग्रिग्नाल रिजेंट के देखते हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी भी मैं हल्की सी बताता चलूँगा। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप डायरेक्टली एमसीक्यू करवा देते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी बता दिया करो, तो बात भी सही है, जल्दी समझ में आएगा। चलिए तो देखो, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं ना, इनको हिंदी में कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। और ऐसे समझ जाओगे क्या है इनमें, क्या है इनमें। अगर ग्रिग्नाल रिजेंट डीपली पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, पूरा A to Z रिएक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में कार्बधात्विक यौगिक है। कार्बन और धातु से मिलकर जो यौगिक बनते हैं वही तो कार्बधात्विक यौगिक होंगे। तो देखो, इसमें भी धातु नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, जो ये सी नंबर है, जो मंद मंद मुस्कुरा रिया है, यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, एथिल मैथिल यानी कि एथिल मैथिल मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिख रहा है, ग्रिग्नाल अभिकर्मक की संरचना क्या है। ग्रिग्नाल अभिकर्मक का फॉर्मूला RMgX होता है, RMgX होता है, ये फॉर्मूला होता है। ग्रिग्नाल अभिकर्मक की संरचना चतुष्फलकीय होती है, कोई रोक नहीं सकता। क्या होती है बेटा? चतुष्फलकीय होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, ग्रिग्नाल अभिकर्मक का फॉर्मूला मैंने बता दिया, B नंबर RMgX होता है। ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेकिन पढ़ा हो तभी तो, जब पढ़ते नहीं हो एक तो ये प्रॉब्लम है। तो अच्छे से इस लेक्चर को कवर करना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना एक भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ग्रिग्नाल अभिकर्मक की खोज की। ग्रिग्नाल अभिकर्मक की खोज की 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं बट एक राइट होता है। शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर दिन बुरे हैं तो फिर अच्छे भी आएंगे। जल्दी बताओ, ग्रिग्नाल अभिकर्मक की खोज किसने की है, किन भाई साहब ने खोज करी है? तो विक्टर ग्रिग्नाल ने खोज करी है, इसलिए तो उसका नाम ग्रिग्नाल अभिकर्मक रखा। ग्रिग्नाल अभिकर्मक की एक खासियत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड ग्रिग्नाल अभिकर्मक द्वारा बना सकते हो। और ग्रिग्नाल को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया एक छोटे से कंपाउंड बनाने के, उसमें सोच सकते हो आप, नोबेल पुरस्कार दिया गया भाई ग्रिग्नाल को यार। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रिग्नाल अभिकर्मक में मैग्नीशियम और ईथर के बीच कौन सा बंध बनता है? आप सोच रहे होगे थोड़ा ईथर कहाँ से आ गया? वह यहाँ पे तो फॉर्मूला हमारा RMgX है, तो ईथर कहाँ से आ गया? अबे अगर आप मैग्नीशियम की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तभी ग्रिग्नाल अभिकर्मक बनता है, वरना आपके अंदर इतनी पावर नहीं है जो इसे बना के दिखा सको। तो यार ग्रिग्नाल अभिकर्मक और ईथर के बीच में हमेशा कौन सा होता है? उपसहसंयोजक बंध होता है। याद कर लो, कौन सा होता है? उपसहसंयोजक बंध होता है। अच्छा सर, उपसहसंयोजक बंध ये तो बहुत पहले पढ़ा हुआ है हमारा। ग्रिग्नाल अभिकर्मक तथा एसीटोन की अभिक्रिया से क्या बनता है? भाई मुझे पता क्या बनता है, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता, अबे इसीलिए तो पढ़ रहे हो। पता होता तो क्यों पढ़ते यार, सोचने वाली बात है। डी लगाओ, 3 डिग्री एल्कोहल है। अब ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है, अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। ये जो रिएक्शन आ गई है ना ग्रिग्नाल अभिकर्मक की, 10 से 12 रिएक्शन में दिखा दूं कैसे कैसे होती हैं। चलिए देखने के लिए तैयार हैं? डरो मत, घबराओ मत। अबे जब पढ़ ले हो तो ठीक से पढ़ो यार, जब पढ़ ले हो तो ठीक से पढ़ो, वरना छोड़ दो पढ़ाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करो, मेहनत करो जब लिए है केमिस्ट्री। और एक चीज़ और भैया, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सपा, रिवीजन मांगती है केमिस्ट्री। देखो जरा ध्यान से, वाटर के साथ अगर क्रिया होती है तो ये ध्यान देना, जब भी ग्रिग्नाल अभिकर्मक जल के साथ क्रिया करेगा क्या बनागा? एल्केन बनागा। RH मतलब एल्केन बनागा। देखो एल्केन बनता है, ठीक है, ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, चाहे आपने लिथियम पकड़ लिया, आपने जिंक पकड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा।
क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिकम। सबको पता है, सबको पता है, भर भर के पढ़ के आए हैं आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। ये मत कहना कि सर हमने नहीं पढ़ा, पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट धुआं करके पढ़ाया है, पढ़ो बढ़िया करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान देना, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा, सबको पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल जब बनाएगा तो वो एसीटल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है और एसीटोन के साथ क्रिया करके 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ये लाइन पे ध्यान देना। अभी चीज पे देखो, मैंने यही लिखा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, जैसे एसीटल्डिहाइड वगैरह हो गया, उसके साथ में 2nd डिग्री अल्कोहल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन आ गया हमारा, कीटोन के साथ क्रिया करेगा, देखो ये एसीटोन है। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट कीटोन के साथ क्रिया करेगा एसीटोन के साथ, तो 3rd डिग्री यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और एस्टर के साथ क्रिया करेगा, अरे यार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एस्टर के साथ क्रिया करता है, एसिड हैलाइड के साथ क्रिया करता है, एसीटोन के साथ क्रिया करता है, हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अच्छे से कवर कर लो, लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, काम आएगा आपके। देखो ये आ गया एसिड क्लोराइड, यहाँ पे भी क्या बना? टर्सरी अल्कोहल बना। ठीक है, जो मैंने बताया आपको। अगर एपोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, एपोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन परमाणु बढ़ जाएगा, कार्बन चेन क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, हाइड्रोपेरोक्साइड बना। कोई सा भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ध्यान देना हाइड्रोपेरोक्साइड बनता। तुम रोक भी नहीं सकते, हाइड्रोपेरोक्साइड बनता, सोच भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। सल्फर के साथ क्रिया करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यानी कि ये थायो, ठीक है, मर कैप्टेन बनता, थायो मर कैप्टेन। बहुत ना के बराबर रिएक्शन पूछती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, ये यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो हमेशा एल्केन बनते हैं। ठीक है, ये नोट करते रहना। एक चीज़ और, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्किल साइनाइड के साथ क्रिया करेगा, कीटोन बनाएगा हमेशा। ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल साइनाइड क्या बनाया? एसीटोन बनाया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ फाइल भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब भेजूंगा कहाँ पर वो बताता हूँ लास्ट में। चलिए अब सबसे पहले ना अपने क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आएगा मज़ा पढ़ने का। देखो जरा बेटा ठीक से, सब क्वेश्चन वही लोड फेर के हैं, कहीं आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार, ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ तो बता दो सर इस लेक्चर पे मुझे वीडियो बनानी है, बना दूंगा। और अच्छा ये देखो जरा, यहाँ पर देखो, चेक करो हम कहाँ पे थे, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, यहाँ पे आए थे हम। ठीक है, अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब जरा बताना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा एसीटोन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या? 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ गए? हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब भी मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंधी टले तूफान टले पर यार ये क्वेश्चन ना टले, ये पक्का पूछा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अल्कोहल के साथ क्रिया करता तो हमेशा एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। एक बार जोर से बोलो, क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर एथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैंने बताया था कि कार्बन परमाणु की चेन क्या होती है? बढ़ जाती है। तो वो क्या बना? एल्कोहल बना। ठीक है, क्या बना बेटा? एल्कोहल बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, निम्न में से कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड होना जरूरी है, तो कौन सा है? CH3COONA लग रहा है? नहीं है। CH3COO का होल ट्वाइस C है, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट वगैरह है, ये नहीं है। लेकिन ये जो देख रहे हो ना D नंबर, ये जो आगे पीछे नंबर हो गए हैं, ठीक है, टेट्रा एथिलेट, यही तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। का समझे भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर अल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सा ऊपर बता दिया मैंने, दोनों क्वेश्चन से हम आ गए। अगर अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो एल्केन बनेंगे। यहां पर आप एल्केन पे ठोक दो C नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता, मैंने बता दिया, मैग्नीशियम और एल्किल हैलाइड की डाईएथिल ईथर के सोलवेंट में अगर आप रिएक्शन करवा दोगे तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। ये रहा भैया हमारा, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
एसिड क्लोराइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके देता है। एसिड क्लोराइड बता दिया मैंने कि कोई भी एसिड हैलाइड अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा मेरे दोस्तों। एस्टर के साथ क्रिया करेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर एसीटोन के साथ क्रिया करेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यहां पर टिक लगा दो, बी नंबर पे क्या बना, तृतीयक अल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 आ गया। सोचो मत डायरेक्ट बता दो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा सर। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है, वो ये रहा प्रोपेओनिक एसिड, ठीक है, प्रोपेओनिक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, आयुर्वेदिक नाम, ये हिंदी में ये सामान्य नाम है इसका प्रोपियोनिक एसिड। कितना शानदार नाम है। अच्छा यहाँ पर एक रिएक्शन करवा दो मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर करवाओ, यहाँ पर यहाँ RMgX + I2 चेंज टू X का उत्पाद है। X क्या बना, जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट I2 से क्रिया करेगा एल्किल हैलाइड बनेगा, यानी कि एल्किल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, कुल 50 क्वेश्चन। अरे यार 50 क्वेश्चन पढ़ने में दम तोड़ ले हो हैं, अभी तो शुरुआत ही करी है, टेंशन मत लो, 150 क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी। 15 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड बता दिया, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन टटोल लो कहाँ पर है, ये A नंबर पे टिक मार दो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा। आ गया फिर छा गया। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl क्या बनेगा यहाँ पर, जल्दी बता दो क्या बनेगा यहाँ पर। एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड अगर एसिटिल क्लोराइड में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। एथिल मैथिल कीटोन बनता है, ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एथिल मैथिल कीटोन, थोड़ी चेंजिंग हुई है कहानी। 17वां देखो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया, जल से क्रिया करेगा एल्केन बनाएगा। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर RH बनेगा और बाकी कुछ बाहर हो जाएगा, MgOH Br बाहर हो जाएगा, तो बनेगा क्या, मैथेन। इसलिए मैंने शुरू में आपको रिएक्शन करवा दी है ताकि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए उचित विलायक नहीं है। हालांकि वाटर इज द यूनिवर्सल सोलवेंट, आप पढ़ के आ चुके हो, हर चीज को घोलने की क्षमता जल के अंदर होती है। जल्दी बताओ फास्टली, आज देखते हैं कौन देखते हैं कौन कितना इंटेलिजेंट है। 500 ml, ध्यान देना, एथिल एल्कोहल लिया, 500 ml एथिल एल्कोहल लिया और 200 ml मैंने वाटर लिया और दोनों को मिला दिया। अब बताओ जरा सोलवेंट कौन सा है इसमें, एथिल एल्कोहल है या पानी है, एक बार और बता रहा हूँ। 500 ml एथिल एल्कोहल लिया और 200 ml जल लिया, दोनों को मिला दिया। आप बताओ जरा सोलवेंट कौन है, विलायक कौन है दोनों में से, पानी है या एथिल एल्कोहल है। देखते हैं किसका फास्टली कमेंट आता है और कौन सही राइट आंसर देता है। चलिए तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, निम्न में से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए उचित विलायक नहीं है, पानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19वां कार्ब धात्विक यौगिक है, भैया क्षार होते हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं सब क्षार होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बोनिल समूह से क्रिया कर देता है, एल्कोहल देता है, तृतीयक एल्कोहल देता है, पर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एस्टर से क्रिया करके देता है, बता दिया, तृतीयक एल्कोहल देता है। डरना मत, घबराना मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एथिल अल्कोहल की क्रिया से बनता है, मैंने शुरू में बता दिया था, ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, मत छोड़ना, सब पढ़ के जाना अच्छे से। मैथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ निम्न में से कौन कीटोन बनाता है। अरे यार निम्न में से कौन कीटोन बनाता है, जल्दी बताओ। मैथिल साइनाइड, ये है कि रिएक्शन, मैंने ले ली रिएक्शन, घबराओ मत, ये ले ली मैंने। देखो मैथिल साइनाइड जब इनने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा तो भैया हमारा ये बना CH3CH2 और CH3CO, इसमें गलत है, बी नंबर ऑप्शन राइट है इसका। फॉर्मूला ये होता है इसका CH3CO CH3। कभी कभी किताब वाले भी गलत छाप देते हैं यार, क्या करें भैया, क्या करें यार, सिस्टम ही ऐसा है। चलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा निम्न में सत्य कार्ब धात्विक यौगिक है। देखो सोडियम कार्बोनेट मेटल भी है, कार्बन भी है, बट है नहीं। सोडियम मिथॉक्साइड बट है नहीं, सोडियम एमाइड बट है नहीं, लेकिन सोडियम एसिटिलाइड जिंदाबाद, यही है, इसी पे टिक लगा दो, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर बनाओगे किसकी आवश्यकता होगी, ईथर की आवश्यकता होगी। ढूंढ लो कहाँ पर है ईथर, है जे रहा, बी नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है। अरे यार एक बार में समझ में ना आए तो बताना मुझे। ये बताओ जरा ICH2 जिंक
आई आई CH2 जिंक आई। जल्दी बताओ क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, सिफ अभिकर्मक है, सिमोन सीमित अभिकर्मक है, टोलन अभिकर्मक है। जो बच्चे कभी ना पढ़े या स्कूल के पीछे पढ़े रहे वो ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पे टिक मारते हैं, ले तुक्के मारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ले एक ले, ये ले इसका बी ले, इसका सी ले। अरे यार पढ़ के पेपर देखा होना यार, मज़ा तभी तो आएगा। सी नंबर सिमोन सीमित अभिकर्मक, ये क्या है? सिमोन सीमित अभिकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया पिछली बार, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा सर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम व CH3 समूह के बीच कौन सा बंध है? अरे हाय, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, कितना दमदार क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्तों। मैग्नीशियम और CH3 के बीच इसमें ना ये होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। हो गया यार? कौन सा होता है बेटा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। सर बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्ब धात्विक यौगिक हैं, ऊपर करवाया अभी मैंने, क्या है? क्षार हैं, बी पे टिक लगा दो। हाँ जी आ गए। ये कह रहे हैं हम का पीछे रहे भैया, जब तुम सब करवा रहे तो हमें भी मत छोड़ो। अल्लाह हम भी एंट्री मार गए। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कौन सा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ ना टिक मान लो कि सर यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का फंसूगा, ठीक है। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कौन सा है इसमें? डाई एथिल जिंक। क्या है बेटा? डाई एथिल जिंक, याद कर लो ठीक से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कार्बन परमाणु रखता है। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कार्बन परमाणु रखता है हल्का नेगेटिव चार्ज, यानी कि लेस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये रखता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? डी पे टिक लगा दो। कैल्शियम एसीटेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। निम्न में से कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके तृतीय अल्कोहल देता है? अपना एसीटोन। एसीटोन जो है जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा क्या बना देगा? अरे भैया का बना देगा? तृतीयक अल्कोहल बना देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल देता है? मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल देता है ईथर एफोक्साइड, ठीक है। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल क्रियाशील है? लिथियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, आपको पता है, ठीक है। लिथियम बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, तो सिंपल सी बात है बी नंबर पे टिक लगा दो, मैथिल लिथियम, ठीक है। ओके अच्छा कार्ब मैग्नीशियम यौगिक होते हैं, यार फिर से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्न में से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक नहीं है? एक कंपाउंड ऐसा है जो कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। बस और 10-12 क्वेश्चन रह गए, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार बता दो, तुम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट हो। सी पे टिक लगा दो, CaC2O4, ठीक है, इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। देखो कोई भी अगर जो ये है ना हमारा लिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, वो जब भी जल के साथ क्रिया करेगा, पता है एल्केन बनाता है, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, ठीक है। ओके फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। ये मैंने सबको बता दिया, यानी कि जो हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सारी रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये सब करवा दी मैंने आपको, बता दिया इसके बारे में। अब यहाँ आ गए हम, कार्ब लिथियम कंपाउंड आ गए, ये जो है ना हमारे कार्ब लिथियम कंपाउंड, इस पर आ गए। कार्ब लिथियम यौगिक की क्रिया से एसीटोन से कराने पर बनता है। कार्ब लिथियम यौगिक की क्रिया एसीटोन से कराने पर क्या बनता है? जो ग्रिग्नार्ड द्वारा कराने पर बनता है वो यहाँ बनता है, तृतीयक अल्कोहल बनता है, ठीक है। सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है। जो हाल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का है, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जो हाल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का होगा वही हाल कार्ब लिथियम कंपाउंड का होगा, समझ गए? इन दोनों बेचारे भाई भाई ये सेम ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब बताओ जरा ध्यान से, कार्ब लिथियम से निम्न यौगिक की क्रिया द्वारा थायो ईथर प्राप्त होता है। अगर कार्ब लिथियम कंपाउंड की क्रिया आप सल्फर से करवा दोगे तो थायो ईथर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 है, अगर आप कार्ब लिथियम यौगिक आयोडीन से क्रिया करता है हमेशा एल्किल हैलाइड बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसने बढ़िया करके पढ़ लिया उसके लिए ये, चाहे वो कार्ब जिंक यौगिक हो या कार्ब लिथियम यौगिक हो, कुछ नहीं है, ठीक है। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है बड़े बड़े अच्छों का। चलिए देखते हैं आगे। कार्ब लिथियम यौगिक की एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है, उसमें भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है।
अच्छा अगला क्वेश्चन 41 में देखते हैं, बाइनिल क्लोराइड की क्रिया कार्ब लिथियम से कराने पर प्राप्त होता है, यानी कि एल्किल हैलाइड भी, बाइनिल लिथियम भी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है ना ये मीडियम कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, उसके बाद में हमारा ये एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों पे टिक लगाओ। राइट ऑप्शन कौन सा है इसका, ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों बनते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, एक फाइनल कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 42 से बता दिया मैंने आपको, मैथिल लिथियम की CO2 से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ये हमारा एसीटोन बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 43 है, कार्ब लिथियम की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर क्या बनता है। कार्ब लिथियम की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर प्राप्त होता है। यार कार्ब लिथियम की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर प्राप्त होता है डाइफेनिल बनता है, यानी कि बाइफेनिल आप बोल दो। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, ये मैंने कुछ रिएक्शन लिए, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, एल्केन बनेंगे हमेशा। ठीक है, क्या बनेंगे बेटा, एल्केन। ये देखो ये बने एल्केन हमारे। ठीक है, अगर अल्कोहल के साथ क्रिया करवाओगे एल्केन बनेंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। लेकिन अभी जो है ना ऊपर ज़रा ध्यान देना यार, यहाँ पर जो है ना एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बी नंबर नहीं है इसका, यहाँ पे क्या है, एसिटिक अम्ल इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैथिल लिथियम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा एसिटिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ाते हैं, सही कर लेना आप लोग। अल्कोहल के साथ रिएक्शन से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन जब होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और अगर आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि ग्रिग्नाल अभिकर्मक बनाता है, सेम है कीटोन के साथ अभिक्रिया करके टर्सरी अल्कोहल जैसे कि ग्रिग्नाल अभिकर्मक करता है, सेम वही है। ठीक है, आप इसमें देखो, अगर हेलोजन कंपाउंड से क्रिया करेगा नया एल्केन बनेगा, अमोनिया से क्रिया करेगा एल्केन बनेगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा परोक्साइड बनेगा। ठीक है, चलिए एसिड हैलाइड के साथ क्रिया करेगा तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। सेम ग्रिग्नाल अभिकर्मक के समान ये भी बिहेव करता है। ठीक है, जो मैं तभी तो बोला मैंने, जो हाल ग्रिग्नाल अभिकर्मक का वही हाल इस कार्ब लिथियम कंपाउंड का होगा, कार्ब जिंक कंपाउंड का होगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन हो रह गए हैं 6-7, और वो कंपाउंड लिया है मैंने कार्ब जिंक यौगिक। ठीक है, अब देखो कार्ब जिंक यौगिक जल से क्रिया करने पर देता है, अरे सबकी कहानी सेम है, ग्रिग्नाल अभिकर्मक पढ़ लो, बाकी सब सेम। क्या देता है, एल्केन, तीनों के तीनों एल्केन देते हैं जल से क्रिया करके। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 है, सिमोन सीमित संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला कार्ब धात्विक यौगिक है। मैंने बता दिया आपको कौन सा है, ये कार्ब जिंक यौगिक। ठीक है, कार्ब जिंक यौगिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। रीफॉर्मेटस्की अभिक्रिया का उत्पाद है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कार्बेनाइट का उदाहरण है, यही अपना यही वाला कंपाउंड ICH2 जिंक आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो, कार्ब जिंक यौगिक और कीटोन की क्रिया से अल्फा बीटा, बेटा ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, लेकिन यहाँ पर PDF में बन नहीं पाया। ठीक है, कार्ब जिंक यौगिक और कीटोन की क्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर का बनना कहलाता है रीफॉर्मेटस्की अभिक्रिया। कोई भी ऑप्शन अगर आपको रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया का दिखाई दे, कहीं लिखा हुआ ऑप्शन में रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया, टिक लगा देना बिना देखे, क्योंकि इसके अलावा कोई ज़्यादा रिएक्शन है ही नहीं, यही आंसर होगा, राइट बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, कार्ब मैग्नीशियम यौगिक है। कार्ब मैग्नीशियम यौगिक सिंपल सी बात है, क्या है, क्षार है, नहीं है, क्षार नहीं है बेटा, ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। कार्ब मैग्नीशियम यौगिक क्या है, ये ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 50, बीटा है ये, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एस्टर प्राप्त हो सकता है रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया से, ए नंबर पर टिक लगा दो। ठीक है, बस 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इन्हीं 50 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कौन कौन रेडी है इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए? अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि परसेंटेज ईयर है, थर्ड ईयर जो होता है ना वो परसेंटेज ईयर होता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा परसेंटेज आपके हाथ में मिलेगी, ये ध्यान देना। तो अच्छे से इसको पढ़ लो, मेहनत कर लो, अच्छी परसेंटेज आपका भविष्य तय कर सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।